दुनिया में बढ़ता तनाव इस्लाम के नज़रिए से हालात क्या इशारा करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दीन टिप्स, जहां हम दीन की रोशनी में दुनिया के बदलते हालात को समझने की कोशिश करते हैं। आज की ये खास बात दुनिया भर में बढ़ते तनाव और जंग जैसे हालात पर आधारित है, खासकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव को लेकर। दुनिया के कई हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि हालात तेजी से बदल रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं, हमलों और जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और कई देशों में असुरक्षा का माहौल बन गया है। आम लोग डरे हुए हैं, बाजारों में अस्थिरता है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और आगे क्या होगा। ये सिर्फ एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, व्यापार में बाधाएं और राजनैतिक तनाव ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन हालात को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है और हमें इससे क्या सीख मिलती है। इस्लाम के नज़रिए से मौजूदा हालात। इस्लाम हमें सिखाता है कि दुनिया में होने वाली हर घटना के पीछे कोई न कोई हिकमत यानी ज्ञान और सबक ज़रूर होता है। जब दुनिया में फसाद, अराजकता, जुल्म, अत्याचार और नाइंसाफ़ी बढ़ती है, तो ये इंसान के अपने कर्मों का नतीजा होता है। कुरान में बताया गया है कि ज़मीन और समंदर में फसाद फैल गया है, लोगों के अपने हाथों की कमाई की वजह से। ये आयत हमें ये समझाती है कि जब इंसान अल्लाह के बताए हुए रास्ते से हट जाता है, तो समाज में बिगाड़ पैदा होता है। आज जो जंग, नफरत और हिंसा हम देख रहे हैं, वो इसी हकीकत को उजागर करती है। जंग और तनाव के पीछे की बड़ी वजहें। ताकत और सियासत की होड़। आज की दुनिया में कई देश अपने प्रभाव और ताकत को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये टकराव केवल ज़मीन का नहीं, बल्कि सत्ता और नियंत्रण का होता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि ताकत का इस्तेमाल इंसाफ के लिए होना चाहिए, न कि जुल्म के लिए। इंसाफ की कमी। जब समाज में इंसाफ खत्म हो जाता है, तो जुल्म बढ़ने लगता है। आज कई जगहों पर बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। इस्लाम में इंसाफ को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। लालच और दुनियावी मोह। दुनिया की दौलत, सत्ता और फायदे के लिए लोग हर हद पार कर जाते हैं। यही लालच जंग और फसाद का कारण बनता है। इस्लाम हमें सादगी और संतुलन सिखाता है। दीन से दूरी। सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान अपने रब से दूर हो गया है। नमाज, कुरान और इस्लामी शिक्षाओं से दूरी ने इंसान के दिल को कठोर बना दिया है। जब दिल में अल्लाह का डर नहीं रहता, तो इंसान हर गलत काम करने लगता है। दुनिया पर इसके असर। इन हालात का असर केवल जंग के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। आम लोगों में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है, महंगाई और आर्थिक संकट बढ़ रहा है, समाज में नफरत और विभाजन बढ़ रहा है, इंसानियत कमज़ोर हो रही है। आज हर इंसान सुकून चाहता है, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि सुकून मिलना मुश्किल हो गया है। क्या ये आखिरी दौर की निशानियां हैं? इस्लामी नज़रिए से देखा जाए तो जब दुनिया में जुल्म, फसाद, नफरत और जंग बढ़ने लगती है, तो इसे आखिरी दौर यानी क़यामत के करीब आने की निशानियां में गिना जाता है। हालांकि इसका सही इल्म केवल अल्लाह को है, लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसे हालात इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं कि उसे अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पर लाना चाहिए। मुसलमानों के लिए क्या पैगाम है? ऐसे हालात में इस्लाम हमें घबराने के बजाय सही रास्ता अपनाने की सीख देता है। सब्र और हिम्मत। मुसलमान को हर हाल में सब्र करना चाहिए। मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। दुआ और तवक्कुल। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो दुनिया में अमन कायम करे और हमें सही रास्ता दिखाए। दीन को मजबूत करना। हमें अपनी नमाज, कुरान और इस्लामी जीवन शैली को मजबूत करना चाहिए। यही हमारी असली ताकत है। अमन और इंसाफ का साथ। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अमन और इंसाफ का साथ देना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। अपने घर और समाज को सुधारना। बदलाव की शुरुआत अपने घर से होती है। अगर हम अपने घर को बेहतर बना लें, तो समाज अपने आप बेहतर हो जाएगा। निष्कर्ष।
दुनिया के मौजूदा हालात हमें एक बहुत बड़ा सबक देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि जब इंसान अपने रब से दूर होता है तो दुनिया में फसाद और नफरत बढ़ती है। इस्लाम हमेशा हमें एक संतुलित रास्ता दिखाता है, अमन का रास्ता, इंसाफ का रास्ता, सब्र और दुआ का रास्ता। आज ज़रूरत है कि हम इन शिक्षाओं को अपनी ज़िंदगी में लागू करें और एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करें। अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दीन टिप्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हम सबको सही रास्ता दिखाए और दुनिया में अमन और सुकून कायम करे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।